फ्रेंड्स, रियल लाइफ में हम करते क्या हैं कि कोई भी काम अगर है तो हम उसको समय से न करके आने वाले कल के लिए हम छोड़ते जाते हैं। हमारे पास देखिए, इसे एक्सप्लेन करने के लिए चॉक का ये डब्बा है, छोटी सी पैकेट है और ये सभी में चॉक की संख्या एकदम एक बराबर है, कम ज़्यादा नहीं है, इक्वल है क्योंकि नया पैकेट है। पहले दिन का काम साइड में रख दिया, दूसरे दिन का काम साइड में रख दिया, तीसरे दिन का साइड में रख दिया, चौथे दिन का साइड में रख दिया। अब क्या होगा? अब देख रहे हैं कि हमारे पास पेंडिंग वर्क का एक बंडल आ गया। तो फिर हमारे ब्रेन पे धीरे 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 करके प्रेशर बढ़ता जाएगा और इसी काम को अगर हम शुरुआत से ही हर एक दिन जो काम मिला करके फिनिश, दूसरे दिन का काम फिनिश, तीसरे दिन का फिनिश, चौथे दिन का फिनिश, और पता नहीं कितने डेज हम ऐसे ही करते रहते हैं। मैं 4 दिन तो केवल एग्जाम्पल लिया हूँ। तो फ्रेंड्स, आप कोशिश करिए कि कोई भी काम हो आप समय से करें। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में। एक्चुअली थ्रस्ट का इफेक्ट प्रेशर होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि थ्रस्ट और प्रेशर में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन थ्रस्ट एंड प्रेशर? तो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट डिफरेंस है, थ्रस्ट इज अ फोर्स एक्टिंग नॉर्मली टू बे गिवन सरफेस। किसी सरफेस पे जो नॉर्मल फोर्स लगती है उसी को हम थ्रस्ट कहते हैं। कोई भी फोर्स थ्रस्ट नहीं कही जाएगी। जब कोई फोर्स नॉर्मली एक्ट होगी किसी गिवन सरफेस पे तभी वह थ्रस्ट कही जाएगी। और वहीं पे अगर हम प्रेशर की बात करें तो थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अगर हम सेकेंड डिफरेंस की बात करेंगे, ये तो पहला डिफरेंस हो गया। तो थ्रस्ट अगर हम लिख रहे हैं थ्रस्ट, तो ये वेट के बराबर होगा, वेट के बराबर होगा। जैसे हमारे पास ये चॉक का डब्बा है, 4 पैकेट है, तो इस डब्बे के द्वारा हमारी हथेली पे कितनी थ्रस्ट लग रही है वह उतना ही होगी जितना कि इन सभी पैकेट का वेट होगा। लेकिन यहीं पे अगर हमें प्रेशर निकालना होगा तो इन सभी जो चॉक का जो पैकेट है उनका जो वेट होगा और कांटेक्ट एरिया, चूंकि सभी के सभी क्या है, सिमेट्रिकल हैं, तो ये जो आपका जिस तरीके से आपने रखा है तो इसी तरीके से रखा है ना, तो ये जो कांटेक्ट एरिया होगा जो कि आपका रेक्टेंगल दिख रहा होगा, इसकी जो एरिया होगी, इस एरिया से जब हम इन सभी पैकेट के वेट में डिवाइड करेंगे इस एरिया से, तो हमें प्रेशर मिल जाएगा। एरिया कांटेक्ट एरिया होना चाहिए जो कि गिवन सरफेस के कांटेक्ट में है। इस केस में हमारी हथेली के कांटेक्ट में जो होगा, तो हमारी हथेली के कांटेक्ट में कौन सी एरिया है? जो इसका एरिया है, ये जो एरिया है, ये एरिया। तो यहां पे आपका हो जाएगा सेकेंड डिफरेंस, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन कांटेक्ट एरिया, कांटेक्ट एरिया। अब आप यहां से देख सकते हैं कि प्रेशर का कांटेक्ट एरिया से क्या कनेक्शन है। अगर कांटेक्ट एरिया कम होगी तो प्रेशर ज्यादा होगा, कांटेक्ट एरिया ज्यादा होगी तो प्रेशर कम होगा। आप देखे होंगे कि कैमल्स रेगिस्तान में बहुत ही आसानी से जो है चल लेता है, क्योंकि उसके जो पैर जो होते हैं गद्देदार होते हैं और जो एरिया जो होती है ज़्यादा होती है। वहीं पे आप देखे होंगे कि निडल
शेविंग मशीन का जो नीडल होता है या हाथ से सिलने के लिए जो सुई इस्तेमाल करते हैं, या जो दीवार में ठोकने के लिए जो कांटी होता है, या जो आलपिन जो होती है, इन सभी के जो पॉइंट जो होते हैं एकदम शार्पेन होते हैं, ताकि कम थ्रस्ट लगा करके प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट किया जा सके। और वहीं पे आप देखे होंगे कि जो रेल की लाइन जो बिछाई जाती है तो स्लीपर्स जो होते हैं वह वाइडन होते हैं, ताकि वहाँ पे रेल के द्वारा जो वजन जो एक्ट होगी रेलवे लाइन पे, तो उनके द्वारा प्रेशर कम किया जा सके, इसलिए वहाँ पे जो स्लीपर्स जो बिछाई जाते हैं वाइडन रहते हैं, चौड़ा रहते हैं। प्रेशर वहाँ पे कम लगता है कि ताकि ग्राउंड में रेल धंसे ना, सिंक ना करे। ठीक है, इसी टाइप से आपकी जो स्कूल की जो बैग है उसका जो स्ट्रिप जो होता है वह चौड़ा बनाया जाता है कि ताकि आपके शोल्डर पे कम धंसे। ठीक है बच्चों, जो नेक्स्ट जो है आपका तीसरा पॉइंट, आप एसआई यूनिट बता सकते हैं। एसआई यूनिट आपका हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा, और यहां पे आपका एसआई यूनिट थ्रस्ट का न्यूटन और कॉन्टैक्ट एरिया का स्क्वायर मीटर, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। इसे हम लोग पास्कल भी बोलते हैं। पास्कल, ब्लेज पास्कल के नाम पे, पास्कल ये साइंटिस्ट का नाम है। पास्कल को शॉर्ट में हम लिखते हैं कैपिटल पी और ये ए। और भी डिफरेंस आप बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि सीजीएस यूनिट है, सीजीएस तो जो फोर्स का यूनिट होगा वही आपका थ्रस्ट का भी यूनिट होगा। तो फोर्स का सीजीएस यूनिट डाइन होता है, तो थ्रस्ट का भी क्या हो जाएगा, डाइन हो जाएगा, क्योंकि जो नॉर्मल फोर्स जो एक्ट होगी उसी को हम थ्रस्ट बोल रहे हैं। तो यूनिट में कोई फर्क नहीं होगा। अब ये मत समझ लीजिएगा कोई भी फोर्स जो होगा थ्रस्ट हो जाएगा। ठीक है, एनी फोर्स कैन नॉट बी द थ्रस्ट। लेकिन अगर कोई ऐसी फोर्स लग रही है जो कि नॉर्मली एक्ट हो रही है गिवन सरफेस पे, तब जाके उसको हम थ्रस्ट कहेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका सीजीएस यूनिट हो जाएगा डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर, डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। और भी आप ले सकते हैं, थ्रस्ट कैसी क्वांटिटी है और प्रेशर कैसी क्वांटिटी है। एक्चुअली फ्रेंड्स, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर। तो ऐसी क्वांटिटी जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड और यूनिट होगा वो आपका स्केलर होंगी, और दूसरी तरफ ऐसी क्वांटिटीज भी होंगी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन, 3 पैरामीटर्स की नीड होती है, उनको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, थ्रस्ट हमेशा किधर लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, इसलिए थ्रस्ट जो होगी वेक्टर क्वांटिटी होगी और प्रेशर स्केलर होगी। तो ये कैसी क्वांटिटी है, थ्रस्ट, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, तो ये आपका स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, इसी तरीके से आप ग्रेविटेशनल यूनिट भी लिख सकते हैं। ग्रेविटेशनल में देखिए क्या हो जाएगा, देखिए थ्रस्ट का ग्रेविटेशनल यूनिट एसआई सिस्टम, किलोग्राम फोर्स हो जाएगा, और वहीं पे प्रेशर का एसआई सिस्टम में ग्रेविटेशनल यूनिट क्या हो जाएगा, केजीएफ पर स्क्वायर मीटर एसआई में। ठीक है, और अगर आप ग्रेविटेशनल यूनिट सीजीएस में बात करेंगे तो आपका हो जाएगा जीएफ, ग्राम फोर्स, सीजीएस में। और वहीं पे अगर आप प्रेशर का सीजीएस यूनिट ग्रेविटेशनल सिस्टम में बात करेंगे तो आपका हो जाएगा ग्राम फोर्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका सीजीएस हो गया। बच्चों देखिए, ये दोनों न्यूटन और ये डाइन, ये एब्सोल्यूट यूनिट है थ्रस्ट का। केजीएफ, जीएफ ये दोनों ग्रेविटेशनल यूनिट है, बात को समझिएगा। ठीक उसी तरीके से
न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ये प्रेशर का एब्सोल्यूट यूनिट होगा, ये दोनों। और ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होगा? केजीएफ पर स्क्वायर मीटर और ग्राम फोर्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोगों ने बहुत ही एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट को समझा है, डिफरेंस बिटवीन थ्रस्ट एंड प्रेशर। आप चाहें तो किसी भी बुक से न्यूमेरिकल्स लगा सकते हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हों। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आई हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। तो फ्रेंड्स, थैंक फॉर वॉचिंग।